नमस्कार, मैं विजय शर्मा। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी को सर्वप्रथम दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आशा करता हूँ ये दीपावली का पर्व आप सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। तो देखिएगा, आज की संस्कृत कक्षा में हम पढ़ेंगे ऐकारांत पुल्लिंग बालक शब्द के रूप। ऐकारांत जो बालक शब्द के रूप हैं, उनको हम केवल आसान भाषा में कुछ ही समय में याद करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसको बहुत जल्दी से याद कर लें। क्योंकि अधिकतर मैंने बच्चों को देखा है कि वो बालक शब्द के रूप याद करने में उनको बहुत ही कठिनाई का अनुभव होता है। लेकिन आज की कक्षा में उसको बहुत ही आसान तरीके से याद करना सीखते हैं। देखिएगा, जो बालक शब्द के रूप हैं, इसी तरीके से राम, नृप, गज, वानर, सर्प, खूब, तड़ाक, वृक्ष, मनुष्य, मयूर, नाग, सिंह, खग, कुक्कुर, व्याघ्र, इंद्र, गणेश, जनक, कर, अश्व, सेवक, चंद्र, छात्र, ईश्वर आदि शब्दों के रूप भी बालक शब्द के समान ही चलते हैं। तो देखिएगा, अगर हम सबको इन शब्दों के रूप याद करने हैं, तो बालक शब्द का रूप हमें याद होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हम बालक शब्द का रूप याद कर लेते हैं, तो इन शब्दों को हम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। जिन शब्दों के अंत में ऐकार अक्षर आता है, वे ऐकारांत शब्द कहलाते हैं। ऐकार प्लस अंत अर्थात जिनके अंत में ए होता है, जैसे राम, गज, जनक, छात्र, बालक, देव, बाल आदि। ये सारे शब्द हैं, इन सभी के अंत में ए है। जैसे राम शब्द है, राम शब्द का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं, तो रे प्लस आ प्लस में प्लस ए, यानी इस शब्द के अंत में ए आता है। तो ए आने के कारण ये जो शब्द है वो ऐकारांत है। राम शब्द खुद एक पुल्लिंग का है, इसलिए ये ऐकारांत पुल्लिंग हुआ। अगर हमें राम शब्द के रूप में लिखने हैं, तो अगर हमें बालक शब्द के रूप याद है, तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम बालक शब्द के रूप। बालक शब्द के रूप याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई है। अगर आप सभी को ये ट्रिक याद हो जाती है, तो आसानी से हम इन शब्दों के रूप याद कर सकते हैं। देखिएगा, इसकी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधनम, ये सारी क्या होती है? ये विभक्तियां होती है। और इसके अंदर वचन कितने होते हैं? वचन 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। इन सभी के अंतर्गत हम एक वचनम की जो है प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक की विभक्तियां हैं, इनको सभी को आसानी से याद कर सकते हैं अगर हमें ये ट्रिक याद होती है। मने तस्य कैसे? देखिएगा, बालक शब्द के रूप हम लिख रहे हैं, तो बालक तो आएगा ही आएगा प्रथमा में, और उसके अंतर्गत हमने क्या लगा दिया इसमें? केवल हमने इसमें विसर्ग लगा दिया, तो ये क्या बन गया? बालकः बन गया। अब मने तस्य से हम बाकी के जो इनके शब्द के रूप हैं वो कैसे लिखेंगे? देखिएगा, मैं मैं है तो मैं से बन गया बालकम, न है तो न से बन गया बालकेन, यह है, ये से बन गया बालकाय, तय है, तय से बन गया बालकात, श है, श से बन गया बालकश्य, और ए है, ए से बन गया बालके। और जो संबोधनम है, संबोधनम में है ऊपर का जो प्रथमा विभक्ति का रूप होता है वही आ जाता है, तो हे बालक। इसी तरीके से जो द्विवचनम है, द्विवचनम के रूप भी हम इस जो मेरी ये दूसरी वाली ट्रिक है, इसके माध्यम से हम आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? देखिएगा, 2 बार औ औ, 3 बार भ्याम भ्याम, 2 बार यो यो, द्विवचनम, यानी बालक में औ लग गया तो बालकौ, बालकौ 2 बार यो यो, 3 बार भ्याम भ्याम, यानी बालकाभ्याम, 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 2 बार यो यो, यानी बालकयो, बालकियों। और उसके बाद मैंने आप सभी को कहा था संबोधनम में जो प्रथमा विभक्ति का रूप है वही आ जाता है, तो हे बालको। इसी तरीके से बहुवचनम है, बहुवचनम को भी हम याद करना सीखेंगे। अब बहुवचनम को कैसे याद करेंगे? देखिएगा, बहुवचनम की कोई ट्रिक नहीं है, इसके लिए हम इसको ऐसे ही याद करेंगे। बालकः, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई,
इसमें चतुर्थी और पंचमी है, उसको हम केवल भय भय से याद कर सकते हैं कि बालकेभ्य बालकेभ्य। षष्ठी में बालकस्य बालक्यो बाल का नाम, बालकस्य बालक्यो बाल का नाम, इसमें आ और आ जाएगा तो बाल का नाम। और सप्तमी में बालके बालकयो बालकेशु, और संबोधन में हो जाएगा हे बालक हे बालकौ हे बालका। तो इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप मेरी इस ट्रिक के माध्यम से अगर बालक शब्द के रूप याद करेंगे तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं। हम एक बार पुनः इन सारी जो विभक्ति है उनको और सारे वचन को एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। बालकः बालकौ बालकाः बालकं बालकौ बालकान् बालकेन बालकाभ्यां बालकै बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकस्य बालकयो बालकानां बालके बालकयो बालकेषु हे बालक हे बालको हे बालकाः। ये आपके बालक शब्द के एकारांत के सभी शब्दों के रूप हैं, वो बालक के याद हो गए हैं। तो इसी तरीके से अगर हम इसको याद कर लेते हैं तो आसानी से हम सभी जो इसके एकारांत वाले शब्द हैं उनके रूप भी आसानी से याद कर सकते हैं। आशा करता हूं कि बालक शब्द के रूप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको कहीं पर इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई का अनुभव हुआ है तो आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। तो आप सभी के लिए दोबारा मैं पुनः एक नई संस्कृत कक्षा में पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी का आज की कक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।